हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव के बाद देश में सबसे ज्यादा विधानसभा सीटों वाले राज्य उत्तर प्रदेश में उपचुनाव की तैयारियां तेज हो गई है। यूपी में गाजियाबाद, मिल्कीपुर और मीरापुर समेत 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है, जिसके लिए बीजेपी और इंडिया गठबंधन ने अपनी कमर कस ली है। लेकिन इन 10 सीटों में से एक सीट ऐसी है जिसको लेकर चर्चाएं तेज हो गई है। सीट है कुंदर की, जहां से समाजवादी पार्टी से जियाउर रहमान बर्क विधायक थे। लोकसभा चुनाव जीतने के बाद वे संभल लोकसभा सीट से सांसद हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कुंदर की सीट से बीजेपी किसी मुस्लिम प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतार सकती है। कहा जा रहा है कि बीजेपी के राज्य स्तरीय नेतृत्व में अंदर खाने मुस्लिम नेताओं के नाम पर मंथन चल रहा है। इसके बाद ये पैनल केंद्रीय नेतृत्व के सामने इस मामले में जानकारी साझा करेगा। फिर केंद्रीय नेतृत्व प्रत्याशी पर अंतिम निर्णय लेगा। अब अगर बीजेपी किसी मुस्लिम नेता को प्रत्याशी बनाती है तो 2019 के बाद ऐसा पहली बार होगा कि बीजेपी उत्तर प्रदेश में किसी मुस्लिम प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारेगी। इससे पहले बीजेपी ने 2019 में मुख्तार अब्बास नकवी को उम्मीदवार बनाया था। इसके बाद यूपी में किसी मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट नहीं दिया गया था। यहां तक कि मुस्लिम बहुल इलाकों से भी हिंदू प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारा गया था। लोकसभा चुनाव में भी पार्टी ने महज एक मुस्लिम प्रत्याशी को टिकट दिया था, हालांकि उन्हें भी हार का सामना करना पड़ा। वहीं यूपी विधानसभा में बीजेपी से एक भी मुस्लिम विधायक नहीं है। ऐसे में पार्टी अगर किसी मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट देती है तो कुंदर की सीट से समाजवादी पार्टी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। कुंदर की सीट संभल लोकसभा सीट के अंतर्गत आती है। लोकसभा चुनाव में कुंदरकी से समाजवादी पार्टी को 1,43,415 वोट मिले थे और बीजेपी को यहां से करीब 86,371 वोट। ऐसे में मुस्लिम उम्मीदवार को उतारने से चुनाव में बड़ा उलटफेर हो सकता है। आपको बता दें कि यूपी में जिन 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है, उनमें से 5 सीटों पर समाजवादी पार्टी, 3 पर बीजेपी और एक सीट पर आरएलडी और निषाद पार्टी के विधायक थे। लोकसभा चुनाव के नतीजों से समाजवादी पार्टी समेत पूरे विपक्षी गठबंधन का आत्मविश्वास अपने चरम पर है। माना जा रहा है कि ये 10 सीटें उत्तर प्रदेश में 2026 के विधानसभा चुनावों की दिशा तय कर सकते हैं।